कबीरदास जी भाग 3। कहते हैं प्रयाग कुंभ के अवसर पर कबीर जी स्नान करने गए। सिकंदर लोधी भी फकीर शेकत के साथ पहुंच गया। तीनों त्रिवेणी स्नान करने गए। उसी समय धारा में एक बालक का शव बहता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे पुकार कर कबीर ने अपने पास बुला लिया। इसी प्रकार एक राजा ने अपनी मृत लड़की को जमीन में दफना दिया। 3 दिन बाद कबीर ने उसे जीवित निकाल दिया। यही दोनों बालक बालिका कमाल और कमाली के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपकी पत्नी लोई भी सिद्धा थी। कबीर की साधना सिद्धि समकालीन गोरखनाथ से बहुत ही प्रशस्त व उच्च कोटि की थी, ऐसा मान जाता है। एक बार जगन्नाथपुरी में एक ही काल में सत्संग था। जगन्नाथ जी को चमर करने की लीला से आपने सभी को स्तंभित कर दिया। आपकी सिद्धि ख्याति सुदूर देश तक थी। आपने बलक खुरवा जाकर वहाँ के बादशाह के पुत्रों को जीवित कर दिया। एक दिन सन सेवा के लिए घर में कुछ न होने के कारण आपने कमाल के साथ घर में सेंध लगाई। स्वयं तो निकल गए, पर कमाल जाग होने के कारण वह निकल न सका, तो आपने उनका सिर काट दिया। घर आकर संत को जो है सेवा की। प्रातः उसी रास्ते में संतों की टोली वापस होने लगी, तो कमाल के धड़ ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। रहस्य जानकर पुनः कमाल को जीवित कर दिया। कबीरदास जी अपने शरीर को रक्षा चक्र में बांधकर सूक्ष्म रूप से तीर्थ भ्रमण तथा संत दर्शन के लिए निकल जाया करते थे। एक दिन रक्षा चक्र के लिए आप चले गए। शरीर को रिकत जानकर एक भूत ने उनके निवास ग्रहण कर लिया। उसे कई शिष्य बनाए था, उल्टे सीधे उपदेश देकर निर्गुणिया बना दिया। कबीर जी के आने पर भूत शरीर छोड़कर निकल गया। योग बल से कबीर ने सारी स्थिति समझ लिया। आपने अपने प्रयास से भूत प्रयास द्वारा बनाए हुए शिष्यों को भी रास्ते पर ले आए, पर कुछ निर्गुणिया ही रह गए। यही कारण कि आज कबीर पंथ में दोनों प्रकार के सिद्धांत अनुगामी पाए जाते हैं।